हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई विद कविता मैम पे। गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा से वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा। और आप नोटिफिकेशन आया, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो निकली है वैकेंसी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस को है। यानी कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ये वैकेंसी निकली है। और नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस कोस्टपोंडेंट सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहाँ से निकली है, आप देख सकते हैं पुणे सिटी, यानी पुणे से निकली है। पुणे रीजन में इसका जो है वैकेंसी रहने वाली है। अब लास्ट डेट ये दी हुई है 12 मार्च की। 12 मार्च 5 बजे तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो एक ही है। और इसमें आप देख सकते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आपका वो दिया हुआ है एड्रेस। Application form should be submitted in hard copy through speed post and register। यानी ऑफलाइन मोड में आपको क्या करना है, आपको फिजिकल कॉपीज में भेजनी होगी फॉर्म फिल करके। एलिजिबिलिटी दी हुई है, इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए तो ये एलिजिबिलिटी दी हुई है। और जो यंग कैंडिडेट का मतलब ये है, जो फ्रेशर होते हैं ना, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी दी हुई है। रिटायर्ड के लिए दी हुई है इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायर्ड ऑफ एनी बैंक। यानी PSU, RRB, प्राइवेट बैंक को कोऑपरेटिव बैंक अप टू द रैंक ऑफ चीफ मैनेजर इक्विवेलेंट होना चाहिए इसमें। यानी आप इस जो ये जितने भी बैंक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप जो है चीफ मैनेजर के उस पे काम किया हुआ आपने। रिटायर्ड क्लर्क इक्विवेलेंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैविंग पास्ड GA IIB विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। जो है आपका अच्छा, मतलब अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए आपने जहां भी आपने काम किया एज ए क्लर्क। All retired bank employees applicant should have rural bank experience at least 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर आपने रूरल बैंक में कहीं भी काम किया है, तो वहां पर भी आपका 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज के लिए है जो ऑलरेडी रिटायरमेंट है फोर बैंक से। ठीक है। ऑफ बैंक से जो है रिटायरमेंट हुए हैं, उनके लिए ये जो है एलिजिबिलिटी उन्होंने दी हुई है। एक्स सर्विस एक्स वो बोल सकते हैं इसको। द मैक्सिमम एज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ BC सुपरवाइजर विल बी 65 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज इसके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ जो रिटायरमेंट जो बैंक एम्प्लॉयज है उनके लिए ये। अब ये जो फ्रेशर है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में आप देख सकते हैं MS ऑफिस होना चाहिए, ईमेल, इंटरनेट वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाउ क्वालिफिकेशन लाइक MSc होनी चाहिए आपके पास IT में। IT में आपने MSc की हो, BE IT में किया, MC MBA विल बी गिवन प्रेफरेंस वगैरह दी हुई है। यानी आपके पास MBA हो और जो है MC वगैरह हो, वो जो है कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। शुड बी इन द एज ग्रुप 21 से जो 45 साल तक इसके अंदर एज दी हुई है अपॉइंटमेंट के लिए। मैक्सिमम एज फॉर कंटिन्यूस ऑफ BC सुपरवाइजर्स विल बी 65 ईयर्स जो है इन्होंने दी हुई है मैक्सिमम। अब ये जो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स दिया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर दे विल बी असाइन टू फंक्शंस। यानी अगर जो कैंडिडेट सेम डिस्ट्रिक्ट का है और वहीं पे जो है अप्लाई कर रहा है, तो उसको असाइन किया जाएगा जो भी आपको इसमें दिया हुआ है। इफ सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, द कैंडिडेट मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। यानी अगर सेम डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, नहीं मिलता, कई बार नहीं होता है, आउटसाइड से होता है, तो कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। यानी आप पुणे में काम कर रहे हैं, तो पुणे में महाराष्ट्रन चलती है, तो आपको जो है लोकल लैंग्वेज की भी जो आपको रीडिंग और राइटिंग आपको पता होनी चाहिए। अंडर नो circumstances the candidate will be selected to visit village इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर सुपरवाइजन एंड द एक्टिविटीज एंड वेन। यानी इसमें वो दिया हुआ है कि आपको जो है कैंडिडेट को वहाँ जो आसपास के जो भी विलेजेस वगैरह में जो आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरविजन के लिए आपको जाना पड़ेगा। शुड हैव अकोमोडेशन वगैरह दिया जाएगा नियर द रीजन ऑफिस नोडल्स ब्रांच एंड नोट इन एनी केस आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच सिलेक्शन इज टू बी मेड। अब आता है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अभी आपका जो है 36 मंथ का जो है आपका ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। असाइन्ड ऑफ बीसीएस एजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ये बीसी के लिए वो दिया हुआ है इसके अंदर आप मतलब क्या-क्या उसके अंदर जो है एजेंट के लिए होता है आप देख सकते हैं इसके अंदर। और रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस आपका परफॉर्मेंस के ऊपर दिया हुआ है कि इसमें आपका जो है कैसे-कैसे आपकी परफॉर्मेंस इसमें मतलब काउंट की जाएगी, तो आप इसको रीड कर लेना। अब इसमें दिया हुआ है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसिंग आप कैसे-कैसे मतलब टर्मिनेशन का दिया हुआ है कि आपका कैसे टर्मिनेट जो है इसमें किया जा सकता है, ये आपका पूरा दिया हुआ है, इसके अंदर पढ़ लेना आप। फिर आता है रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ इसके अंदर दी हुई है कि आपको क्या-क्या रोल जो है असाइन किया जाएगा, कैसे-कैसे आपको वर्क करना है, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। मैं अपने ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप इसको गो थ्रू कीजिए और जो ना समझ में आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीसी सुपरवाइज़र एज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक अब ये जो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर वगैरह होता है, उसके लिए आप इसको रीड कर लेना। ठीक है? तो आपका ये मंथली रेमुनेशन कंपोनेंट है, ये वेरिएबल है, आपका ये दिया हुआ है। तो आपका 10th जो 15,000 फिक्स कंपोनेंट रहेगा और 10,000 जो आपका जो है वेरिएबल रहने वाला है। ये आपका स्कोरिंग और वेरिएबल कंपोनेंट दिया हुआ है। आप अगर आपने जैसे स्कोरिंग वगैरह करते हैं, तो आपका उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है कि आपका उसी हिसाब से जो है आपका वेरिएबल काउंट मतलब बनेगा। फिर आता है पेमेंट ऑफ अलाउंसेस वगैरह दिया हुआ है, इसमें आपकी पेमेंट वगैरह जो है कैसे-कैसे की जाएगी, किस तरह से अलाउंसेस होंगे, इसमें आप रीड कर लेना इसके अंदर। फिर आता है आईआईबीएफ बीसी सर्टिफिकेट के लिए आपके पास ये जो चीज़ें दी हुई हैं, आप ये देखो इसमें दिया हुआ है आपका 3 मंथ टू 6 मंथ तक जो है 1000 होगा आपका डिडक्ट किया जाएगा इसमें 7 टू 12 तक या 2000 इस तरह से आपके अंदर इसके अंदर दिया हुआ है। प्लेसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके अंदर कि प्लेसमेंट वगैरह है आपकी जो कैसे-कैसे आपको जैसे कहाँ पर रीजन कैन मेक अ सूटेबल सीटिंग अरेंजमेंट टू बीसी सुपरवाइजर preferably in the regional office or respective district headquarter branch based on the suitability कि आपके प्लेसमेंट किस हिसाब से आपको दिया जाएगा। प्रोविजन ऑफ लीव एंड मेंटेनेंस वगैरह ऑफ लीव रिकॉर्ड्स है, ये आपका पूरा मतलब आपने ज्वाइनिंग से पहले पूरा आपका दिया हुआ है कि कैसे आपकी लीव आपको जो है दी जाएगी, कैसे आपको प्रोविजन पे रखा जाएगा, किस तरह से आपको मतलब लीव रिकॉर्ड आपका रखा जाएगा। ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको सिलेक्शन जो है कैसे-कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, किस बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होना है। ये सब दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 12 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और इसमें आपका ये जो है एड्रेस है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फिजिकल कॉपी आपको भेजनी है, ऑफलाइन मोड में इसको फिल करके आपको सबमिट करना होगा। और आप ये देख सकते हैं, ये आपका जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये आपकी फ़ॉर्म दिया हुआ है, तो आपको ये फ़ॉर्म फिल करना है और यहाँ पर जो है आपका फ़ोटो वगैरह लगेगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, 1 सेकंड इसके अंदर 1 मिनट। हाँ, ये चीज़ देखना ये आपको ना ये जो आपके उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेना और डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है और इसमें आप ध्यान से पढ़ें कि आपको इसमें क्या-क्या मतलब आपको पढ़ना है। देखो कॉपी आधार कॉपी और पैन कार्ड कॉपी, आपको उसके अंदर डिटेल भरनी है। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विद करंट एड्रेस है, आपका जो करंट एड्रेस है ना जिस पे आप अभी रह रही हैं, उसकी आपको क्या करना है एड्रेस भरना है उसके अंदर। 10th-12th का स आप 10th-12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपको वहाँ पे मार्कशीट वगैरह जो है वो फिल करनी है। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अगर आपने जैसे उसमें रिटायरमेंट का दिया हुआ था ना जो एलिजिबिलिटी रिटायरमेंट की थी, तो आपके पास वो भी जो है कॉपी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब भी आप फॉर्म भरें, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये बताना ज़रूरी था कि आपको क्या-क्या जो है डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो ये फॉर्म इसके साथ ही दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और फिजिकल मोड में जो है ये फॉर्म सबमिट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में और पुणे में जो है ये फॉर्म जो है सबमिट कराना है, ठीक है? और तो अच्छी वैकेंसी है, तो आप अपना जो है इसको इसको फॉर्म को फिल करें और इसको मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मतलब
सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे को जॉइन करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको गो थ्रू कीजिए। जहाँ ना समझ में आए तो आप पूछ लेना, मैं आपको जो है उसमें कमेंट बॉक्स में आपको बता दूँगी। और जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वैकेंसी और वीडियोज़ वगैरह मैं टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी जो है वैकेंसी नई-नई वैकेंसी जो है टाइम टू टाइम जानने का मौका मिले। और गाइज़ इस पे जो है ना एनसीईआरटी की क्लासेस भी डाली गई हुई हैं, तो आप एनसीईआरटी क्लासेस जो भी किसी भी स्टेट की या क कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप जो है क्लासेस ज़रूर देखें। उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अंडरलाइन साथ-साथ की करवाया गया है, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। बिल्कुल विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया गया है। तो गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और